कि सरूल एक नाचने गाने का पर्व नहीं है। कोई नाच रहा है, गा रहा है, हाड़ी पी रहा है, दारू पी रहा है, धोती पहन रहा है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आप अपनी संस्कृति को पहनावे में लाएं, लेकिन उसकी दर्शन को भी आप आगे बढ़ाएं। आज हम लोग आदिवासी जन परिषद के प्रमुख साथियों के साथ आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हमारे पास केंद्रीय महासचिव हैं, इधर जिला के पदाधिकारी उपाध्यक्ष हैं, इधर मीडिया प्रभारी हैं। तो आज हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये वर्ष जो है सरूल का हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और हमेशा हम लोग सालों भर करते हैं, धर्म को लागू करो, संस्कृति बचाओ, ये सब सरूल में नहीं थे। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सरूल एक नाचने गाने का पर्व नहीं है। कोई नाच रहा है, गा रहा है, हाड़ी पी रहा है, दारू पी रहा है, धोती पहन रहा है। तो हमारा उद्देश्य है कि आप अपनी संस्कृति को पहनावे में लाएं, लेकिन उसकी दर्शन को भी आप आगे बढ़ाएं। जैसे इसको मुंडा लोग बाघ के रूप में जानते हैं, संथाली को बाघ के रूप में जानते हैं, उरांव जनजाति खद्दी के रूप में जानते हैं, और आम मूलवासी इसको सरूल कर दिया है। एक जो हमारे सदान बोलते हैं, मूलवासी बोलते हैं। तो इसलिए हम सरकार से मांग करना चाहते हैं इसकी दर्शन को, वैज्ञानिकता को, पर्यावरण संरक्षण करने का एक पर्व है और प्राकृतिक संसाधनों का हम रक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। और इसलिए सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इसकी प्रथम पाठ्यक्रम में इसको सरूल के दर्शन को पढ़ाया जाए, ताकि आने वाला पीढ़ी और आम जन को लोग जानकारी इसका हो सके। ये हमारा मांग है। दूसरी बात है, शोभा यात्रा का स्वागत है। हम चाहते हैं कि सब अपने ड्रेस पहन के आएँ, पारंपरिक ड्रेस पहन के आएँ, बल्कि ढोल मांदर से ही आएँ। डीजे नहीं लाए तो और अति उत्तम, क्योंकि डीजे प्रकरण में देखते हैं कि ढोल मांदर गायब हो जा रहा है। अपनी गाना भी गाएं, सरूल के संदर्भ में नागपुरी में गाएं, मुंडारी में गाएं, उरांव में गाएं, लेकिन ज़्यादातर जो है ढोल मांदर से ही इस्तेमाल करने से ही हमारी सुरक्षित रहेगा। और इसलिए 21 तारीख को हम लोग वहाँ पर स्वागत कर बनाएंगे, जिसमें महान पुरोहितों को हम लोग सम्मान हम लोग करेंगे। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, हजारों करोड़ हेमंत सरकार ने ट्राइबल प्लान का पैसा को जहाँ तहाँ खर्च करती है। मैं तो चाहता हूँ सरूल को पर्व को और ऊंचाई तक ले जाने के लिए ट्राइबल प्लान का विशेष पैकेज की व्यवस्था, जिस प्रकार उन्होंने आदिवासी दिवस में किया था, अपना फोटो लगा के भैया जी भाभी जी नाच रहे थे, गा रहे थे। तो हम भी पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए, इसकी कौन सी मार्गदर्शन है, सिद्धांत है, ये हमें लगता है कि इसमें भी कम से कम 1000 करोड़ की जो है पैकेज देना चाहिए। और क्योंकि हर जगह मनाया जाता है और ये ऐसा पर्व है कि आदिवासी नहीं, मूलवासी नहीं, बाहर जो भी वासी हैं वो सब सहयोग करते हैं और मनाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अमेरिका, लंदन में जहां आप देखे होंगे कि पर्यावरण बचाने के लिए बैठकें हो रही हैं, और अरबों रुपया खर्चा करता है। अरे आदिवासी समाज के नीति बनाइए, इसकी जो संरक्षण है, इसके जो पर्व त्योहार है, क्योंकि आप देखते होंगे कि आप देखेंगे महान पुरोहित भी वैज्ञानिकता के तौर पर काम करता है, घड़ा में पानी रख करके कि आने वाला समय में धरती में अकाल पड़ेगा क्या, ये एक दर्शन है हम लोग का। मनुष्य की सृष्टि क्या होता है, कैसे आदिवासी लोग इसको मानते हैं। केकड़ा पकड़ने का प्रचलन है, मछली पकड़ने का प्रचलन है, लेकिन ये आने वाला समय जो नौजवान है इसको नहीं जानते। पूछिएगा किसी से, सरूल का थोड़ा सा बता दो यार कैसे किया जाता है। पहाड़ लोग जानता है, लेकिन आम जनता नहीं जानती। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं पहले ही कहा था कि प्रथम पाठ्यक्रम इसलिए डालना चाहिए कि इसके दर्शन को जनता तक जाना चाहिए और इसका एक पैकेज की व्यवस्था करना चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, सिरोनटोली में आप पिछले दिनों लड़ाई हुआ था हम लोग का, रेम को हटाने के लेकर के आंदोलन हुआ, मुख्यमंत्री का बल्कि जो है विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार को, श्रद्धालु जाते हैं वहाँ पर, उसको कोई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए विशेष जो है उसकी व्यवस्था करें।
और शाम के समय में जब जुलूस खत्म हो जाता है तो बहुत से लड़की बच्ची को छेड़छाड़ होता है, उसके लिए CCTV का व्यवस्था करें, विशेष फोर्स लगा करके, ताकि श्रद्धालु सभी समय पर जो है घर पहुंच सके। और इसको धर्म कोड के अभियान में निहित है। सरहुल का जुलूस एक धर्म कोड के आंदोलन के रूप में लेना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ, जिसे थोड़ा आता है, कि देश की सभी जातियों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को धर्म कोड दे दिया, 40 लाख चलाने वाले जैन लोग को, उन लोग को दे दिया। हम अभी भी वंचित हैं। तो शक्ति प्रदर्शन के रूप में जो हमारी जुलूस है, धर्म कोड के आंदोलन को तेज करने के लिए हम कहेंगे। और दूसरी बात, आए दिन गोलियां चली, हाल में देखा होगा आपने, कुरुटू में एक जमीन को बचाने के लिए तीर धनुष से घूमता रहता था, घर में बैठा हुआ था आंगन में, पीढ़ा में, वहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई। मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसको गिरफ्तारी अभियान किया जाए, अन्यथा आदिवासी जन परिषद जो है व्यापक आंदोलन करेगी। और इसके लिए व्यापक जो है राज्य सरकार जनजाति आयोग बनाए, जिससे जमीन को बचाया जा सके। 21 तारीख को जो झारखंड में सरहुल महोत्सव मनाने की तैयारी चल रहा है जोरों पर, उसी को लेकर हम लोग आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि तमाम झारखंड वासियों से आग्रह करते हैं कि 21 तारीख को सभी लोग पहुँचे और सरहुल महोत्सव को सफल बनाएं। सरहुल एक प्राकृतिक पर्व है जो पर्यावरण, ऑक्सीजन जो मिलता है हमको, और अच्छा खेती, जो अच्छा वर्षा हो, इसका कामना किया जाता है कि इस साल के बाद जो अगले साल भी आने वाला है उसमें भी अच्छा फसल हो, सभी जीव जंतु, सभी माने लोगों को भला हो, इसके लिए कामना किया जाता है। तो ये सरहुल पर्व हम लोग आदिवासियों एवं सभी लोग, सभी धर्म के लोग इसमें सहयोग करता है और इसको सफल माने जो करने में सहयोग करते हैं। तो इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जो कि हम लोग को सीरम टोली में वहाँ लाखों की संख्या में भीड़ होता है, और रैंप जो बना गया इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अभी तो फिलहाल सरकार द्वारा पहल किया जा रहा है, अब अगले साल हो सकता है, लेकिन अभी दिक्कत है। तो हम झारखंड सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सुरक्षा हो और वहाँ किसी तरह का भगदौड़ ना हो, ताकि जगह वहाँ नहीं रह गया है, दिक्कत है। यही हम झारखंड सरकार से अनुरोध करते हैं कि विधि व्यवस्था होना चाहिए। और आदिवासियों का जो धर्म कोड है, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष श्री प्रेम साही मुंडा जी ने बोले कि अभी तक हम लोग निर्णय नहीं ले पाए हैं, हमारा पहचान, आदिवासियों को पहचान नहीं मिल पाया है। सभी का पहचान मिल चुका है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, लेकिन आदिवासियों का कोई पहचान अभी तक नहीं मिल पाया है। कारण कि कोई सरना कोड मांग देता है, कोई आदिवासी धर्म कोड मांगता है। तो इसमें पूरा आदिवासी लोग जो धर्म गुरु के नाम से जानते हैं, कुछ हम लोग हैं, तो एक बहस होना चाहिए कि हमारा पहचान धर्म कोड क्या चाहिए। लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं किया गया। इसको पहल करना जरूरी है कि कौन धर्म कोड मांगना चाहिए। एक धर्म कोड होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 धर्म कोड का मांग हो रहा है। और कुछ लोग आदिवासी धर्म कोड, जो हम लोग आदिवासी धर्म कोड, कुछ लोग सरना कोड मांग रहे हैं। इसीलिए हम लोग वंचित हैं। और ये जो राजेंद्र मुंडा जी का जो अपराधियों के द्वारा उस घटना को हम निंदा करते हैं, ताकि यहाँ आए दिन जो भी व्यक्ति जल जंगल जमीन का लड़ाई करता है, चाहे बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू, चांद भैरव और देखिए महापुरुष लोगों को, लेकिन अभी भी उनके मार्गदर्शन पर चलने वाले कुछ आदिवासी नेता जो हैं,
उसको टारगेट किया जा रहा है। इसको हम लोग घोर निंदा करते हैं और सरकार को कहते हैं कि विधि व्यवस्था टाइट कीजिए, यहाँ कमी है। आम आदमी की तरह मार दिया जा रहा है, मुर्गी चेला की तरह मार दिया जा रहा है। यहाँ आदमी को कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए विधि व्यवस्था बनाया जाए, यही हम सरकार से कहना चाहते हैं। और राज्य सरकार जो आदिवासियों का जमीन जो लूट हो रहा है, इसमें गैर आदिवासी लोग एकदम हावी हो गया है और बहुत सारा दखल दहानी भी हम लोग को हो चुका है, लेकिन उसमें परिपूर्ण तरीके से नहीं हो पा रहा है। सभी जगह तंत्र है इसका, जिसे रैयत का खतियान है तो दूसरों पे रसीद कट रहा है, ये गलत हो रहा है, इसको सुधारा जाए। यही हम आज के आपके माध्यम चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं सभी को।